बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको जिस परेशान लम्हे से खबरदार करता रहा, अब देखिए वो सर पर आकर खड़ा हो गया। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि चाइना पहले रिलक्टेंट था, यूक्रेन के मामले के ऊपर किसी तरह वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आपको कहा था एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें इस जंग में पूरी दुनिया लपेट में ले ली जाएगी और ये खतरनाक मराहिल इस जगह पर पहुंच जाएंगे कि या तो अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ेगा या फिर चाइना कूदेगा तो पाकिस्तान भी कूदेगा। अब सूरत हाल ये है कि पहली मर्तबा चाइना की जानिब से ओपनली सपोर्ट का ऐलान हुआ है और इस दफ़ा जो ऐलान हुआ है वो बड़ी भयानक धमकी के साथ हुआ है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना ने कहा है कि जो ख़ास तौर पर रशिया के कंसर्न्स हैं, यानी नेटो की जो अफवाज है वो पूरी तरह यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 2008 में इन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे, उसको मेंबरशिप देंगे। इसीलिए अगर रशिया जब हमला करेगा या कोई और करेगा या चाइना करेगा तो सारे चढ़ दौड़ेंगे। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जो ओपनली बात की है, उन्होंने धमकी दी है अमेरिका को और कहा है कि अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि कोई ब्लॉक बना लेगा और रीजनल जो सिक्योरिटी है उसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। सबसे पहले रशिया के जो कंसर्न्स हैं इनको दूर किया जाए और ये जो आप फौज लेकर आ रहे हैं जो बॉर्डर के ऊपर, आप अगर देखेंगे तो आपको यूक्रेन का जो मैप है उसमें साथ बेलारूस नजर आएगा, साथ रशिया नजर आएगा और पीछे पूरा यूरोप नजर आएगा। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह यूक्रेन में फौजें उतार दें और उसके बाद फिर वो रशिया पर जंग छेड़े। प्लान ये है कि चाइना अकेला जंग लड़े इंडिया के साथ, चाइना अकेला जंग लड़े साउथ चाइना सी के अंदर और रशिया ना आए। रशिया साथ है इंडिया के साथ लड़ाई में, पाकिस्तान साथ है, और फिर जो साउथ चाइना सी के अंदर जंग होगी उसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया को अपने साथ रखा है और एक दो दीगर जो ममालिक है। जाहिर सी बात है ये जो जंग होने जा रही है, अगर इस जंग को अगर आप देखते हैं तो इसमें 30 तो यूक्रेन के लोग हैं। अब चाइना ने ओपनली ऐलान कर दिया है कि वो रशिया के साथ खड़ा है, यानी पूरी तरह अगर कोई जंग होती है तो चाइना इन तमाम 30 के 30 ममालिक के साथ जंग करने के लिए तैयार होगा। और एक चीज अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, फैसला ये होना है कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। देखिए अगर यूक्रेन के मामले के ऊपर जंग खड़ी है तो फिर उसमें भारत भी जाएगा और भारत जब नॉन नेटो एलाई के तौर पर जाएगा तो फिर चाइना पाकिस्तान को आगे करेगा भारत को काउंटर करने के लिए। अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब इस वक्त पैदा हो गई है कि आप देखिए कि तुर्की ने अपने ड्रोन्स दिए थे यूक्रेन को ताकि वो जो रशिया के बैक करने वाले जो मामला था उनसे निपटा जा सके। अब कुछ अरसे में इनके पास एंटी टैंक मिसाइल, स्मॉल आर्म्स आ चुके हैं, बॉट्स आ चुकी हैं और इवन के जर्मनी ने कहा है कि हम आपको हर तरह की फील्ड हॉस्पिटल की फैसिलिटी देंगे जिसमें यूक्रेन के जो ट्रुप्स हैं ऑपरेट कर सकते हैं और ये $6 मिलियन का है। अब इस सूरत हाल में 30 ममालिक जंग करने के लिए तैयार हैं और यहाँ से चाइना ने रशिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर ये जंग होती है तो फिर ये आलमी सतह पर जो जंग फैल जाएगी इसमें पूरी तरह हम शमूलियत करने को तैयार हैं और अमेरिका को वाज़ेह धमकी दी है कि आप पीछे हट जाए। देखिए सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ बात करते हुए उन्होंने क्लियर ये पैगाम दे दिया है कि आपको यहाँ पर किसी सूरत ये फौजें उतारना, ये काम करना, देखिए चाइना के पास है टेक्नोलॉजी, ये सारे ममालिक भी मिलकर चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। देखिए वो दौर गुजर गए कि आप इस सूरत हाल में जब जंग करने के लिए मैदान में उतरते थे तो फौजें ज्यादा होनी थी, वो चाहेंगे तो वो पूरी तरह सैटेलाइट तबाह कर देंगे। पाकिस्तान की फौज भी डेफिनेटली बात है तैयार है और अगर ये जंग शुरू होती है तो हम चाइना के कैंप में जाएंगे और अब चाइना ने पॉलिसी पूरी तरह वाज़ेह कर दी है। अब रोल क्या होगा? देखिए अभी तो ये जंग आपको बज़ाहिर लड़ते हुए नजर आ रही है इस वक्त यूरोप के अंदर और रशिया के बॉर्डर के ऊपर, लेकिन फिर जंग फैलती जाएगी। बिल्कुल आप देख ले वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था, एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक जगह से और बढ़ता बढ़ता वो पूरी दुनिया में फैलता है, उसमें फिर ग्रुप्स बन जाते हैं। यहाँ पर चाइना ने जो वर्ड यूज किया वो है ब्लॉक का वर्ड यूज किया है। ब्लॉक के वर्ड से आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि ब्लॉक का मतलब है कि कल को अचानक फिर ऐलान हो जाता है कि इसमें हम एक नया ब्लॉक बना रहे। चाइना ऐलान कर देता है कि हमारी तरफ से ये ब्लॉक है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें ईरान है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है। चाइना ये काम करेगा कि अपने इन्फ्लुएंस वाली जो कंट्रीज है उनको इस जंग में शामिल कर लेगा।
चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो फिर नेपाल हो या कोई और हो। इसके बाद आप देखेंगे कि रशिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पूरा शामिल कर लेगा, यानी उधर से यूरोप एक तरफ जंग के लिए तैयार है, उधर से अमेरिका, और फिर अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है अरब वर्ल्ड के अंदर वो डेफिनेटली बात है रशिया के निशाने पर होंगी। तो रशिया तो उनको नहीं छोड़ेगा और चाइना भी नहीं छोड़ेगा, तो अरब वर्ल्ड के अंदर भी डिवीजन हो जाएगी। उनको पूरी तरह एक साइड लेना पड़ेगी। क्या वो रशिया के साथ खड़े हैं, चाइना के साथ खड़े हैं, फिर पाकिस्तान वाले ममालिक कौन से होंगे? ये एक पूरी तरह एक स्टेज जो है वो सजने जा रहा है। इस वक्त जो फ्रंट फुट पर खेले हैं वो चाइना ने इतना पूरी तरह बैक किया। वैसे तो उनके यूक्रेन के साथ मामला बड़े ठीक है, लेकिन ये जंग जो महदूद पैमाने से शुरू होकर बड़े पैमाने में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, इसमें चाइना पूरी तरह पार्टिसिपेट करने को तैयार है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। और कल को अगर उनको जरूरत पड़ती है वो पाकिस्तान को इन्वाइट करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान किसी की प्राइज जंग में नहीं जा रहा, लेकिन अगर खित्ते के अंदर सूरत हाल होती है तो डेफिनेटली बात है आप इसका पार्ट होंगे। अब इस सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ आप देख ले मिडिल ईस्ट के अंदर क्या सूरत हाल है, वहां पर भी चाइना नजर रखे हुए है। यूएई के जो मामला है वहां पर हौसी बागियों के जो मामला है, आप देख ले कि इस वक्त यूएई की गवर्नमेंट ने पूरी तरह कहा है कि जिन लोगों ने वीडियोस अपलोड की हैं, जो वीडियोस वहां पर बना रहे थे जब हौसी बागियों के मिसाइल आए थे, उनको आपने बुलाया और कहा है कि आज के बाद आपने काम नहीं करना, वार्निंग है, उनको गिरफ्तारियां कुछ भी हैं। तो एक तरफ ये जंग है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है यूएई के हवाले से कि वहां पर कोई मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी सूरत हाल हो सकती है तो उनके शहरी ना जाए। यानी एक अननेसेसरी पैनिक पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट किया जा रहा है और आर्टिफिशियल तरीके से। देखिए इस मसले को आप टेबल टॉक पर हल कर सकते थे, लेकिन चूंकि रूस और चाइना को इंगेज रखना है और चाइना पूरी तरह तैयार है। देखिए यूक्रेन का मामला बातचीत के जरिए हल हो सकता था। अब रशिया ने जो डिमांड्स रखी है, उन्होंने कहा कि नेटो अपनी फौजें पीछे ले जाए, हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर जो मामला सामने आता है उसके बाद आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका ने कहा है कि हम आपकी डिमांड्स नहीं मानते, ना हमने वापस जाना है ना कुछ करना है। जब आपने वापस नहीं जाना तो जो बाइडेन ने अब जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो मालूमात मिली है रशिया हमले के लिए तैयार है। अब रशिया अगर फरवरी में जाता है तो पूरे का पूरा यूरोप इसमें कूद पड़ेगा। यूरोप कूदेगा, वहां से चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और फिर पाकिस्तान भी कूदेगा। अब आप बताएं कि तीसरी जो आलमी जंग है उसका ये मामला यहां से शुरू होगा। ये मत समझिए ये एंड है, एंड तो ना जाने फिर बायोलॉजिकल मामलात के अंदर चला जाए, बीमारियां फैलाने वाली जंग में बदल जाए। जाहिर सी बात है जब एक तरफ आप ऐसी चीजें देखेंगे तो साइबर हमले होंगे, आप किसी का नेटवर्क डाउन कर देंगे, आप किसी की फ्लाइट्स को कैंसिल कर देंगे, आप सैटेलाइट को हैक कर लेंगे, आप जो ऑपरेट हो रहे हैं मिलिट्री बेसिस उनको पकड़ लेंगे, फिर आप और बहुत सारी चीजें करेंगे। और ना चाहते हुए भी जब भारत इसमें कूदेगा तो फिर पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि अब आपकी बारी है। और इस सूरत हाल में हमारे पास एक तजर्बा है माजी का भी कि हम अपने मुल्क से बाहर जाकर, याद कीजिए इसराइल की जो फिजाएं हैं वहां पर जाकर हमने ऑपरेशन किए थे, और हालिया जो जंगें हो रही थी जिनकी सूरत हाल हमारे सामने थी, हमने उससे काफ़ी कुछ सीखा पूरी दुनिया में, चाहे वो अफगानिस्तान की हो या कुछ हो। और सबसे बढ़कर हमने जो जानते हैं आप, रशिया के साथ हमने ट्रेनिंग की थी, हमारी फौजें वहां पर गई थी, फिर उसके बाद हमने चाइना के साथ मिलकर ट्रेनिंग की। तो हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वहां से हमें क्लियर पैगाम मिला था कि मुस्तकबिल की जंग में हमने आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो हमारे पास उसका तजर्बा है, लेकिन ये एक जो चीज टेबल टॉक पर हल हो सकती थी अब वो जंग में बदलने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।